आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर के अंदर हैदराबाद रोड के ऊपर पटेल ट्रांसफ़र पर आज हम आए हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना पूरे देश में को ही करना पड़ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि सड़कों पर जो ट्रकें चलती हैं उन ट्रक चालकों की जो है बड़ी दिक्कतों की हो रही है उनको, क्योंकि लगातार जो है डीज़ल की कीमत बढ़ने से उन्हें जो पहले किराया मिलता था ट्रकों का, वो अब किराए के अंदर जो है सामने वाले बढ़ोतरी नहीं करने की वजह से जो है इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो है पहले जब डीज़ल की कीमतें कम हुआ करती थी तो उस वक्त जो है आपको किराया कितना मिलता था और आज उसको लेकर कितनी दिक्कतें आपको हो रही है? उस वक्त महंगाई कम थी, गाड़ियाँ कम थी, मार्केट में जो माल मिलता था वो माल मिल सकता था। ट्रांसपोर्ट वाला देकर गाड़ी तुरंत भगाता था, तुम निकल जाओ, भर जाओ, भाड़ा थोड़ा कम दो, 2-3 रुपया बढ़ाएंगे टनेज के पीछे, सब होता था। पर अभी जैसा लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद में एक तो महामारी चल रही है, उसमें से डीजल महंगाई और सब तरफ से ना पार्टी वाले भाड़े दे रहे, आरटीजीएस से भाड़ा आ रहा, आरटीजीएस से भाड़ा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन सर्वर प्रॉब्लम बता रहा है। और हर जगह कोई किधर भी जाओ, कोई भी ऑफिस में अगर पैसा नहीं रहेगा तो गाड़ी वो दो पैसे के लिए तो 2 दिन तो रुकेगी, या ट्रांसपोर्ट वाला उसके पास से देकर गाड़ी गलाएगा, पर माल भी नहीं मिल रहा। और डीजल तो इतना महंगा हो गया है कि अभी वो कई दिनों से सोनार के दुकान में ना लेना पड़े। ये जब रोड पर चलते हैं तो उस वक्त जो है टोल भी आपको देना होता है, तो क्या अभी टोल की कीमतें भी बढ़ी हैं तो उससे भी आपको मुश्किल आ रही है? वो भी बढ़ गई है। वो फास्टैग का जो रिचार्ज रहता है वो मालिक खुद घर पे बैठ के फास्टैग करता है, ऑनलाइन हो गया है सब। पर अगर हमें आज मैं इधर 5 दिन से रुका हूँ, मेरा खुद का गाड़ी है, 70,000 रुपये का मैं किस्त भर रहा हूँ, 70,000 की किस्त मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। इसकी वजह क्या? डीजल की वजह से आज इधर 5 दिन रुका हूँ। हम इधर 5 दिन से पड़े हैं, माल नहीं है जाने के लिए। और 5-6 दिन में ईद आ रही है, ना ईद मना सकेंगे ना कुछ, मार्केट में माल ही नहीं। कोई सरकार तो क्या सोई है, सरकार को मैं तो नहीं जगा सकता। इसके लिए सब ने सोचना चाहिए कि डीजल का क्या करना पड़ेगा, रेट का क्या है। ऊपर तक तो बात हमारी पहुंच नहीं सकती और हमारा सुनने वाला कोई नहीं। ट्रक चालक हैं जिनकी जो है सरकार ये ध्यान नहीं दे पा रही है कि क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, ये बात सभी लोगों को पता है। लेकिन फिर भी अगर हम सोचेंगे, एक छोटी सी बात अगर हम सोचेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगा तो उसको लेकर जो है आम नागरिकों को सबसे बड़ा उसका जो है जोखिम उठाना पड़ेगा। आप कहाँ से? हम गुजरात से, जूनागढ़ से। कितने दिन से रुके हैं यहाँ? इधर 4 दिन से रुके हुए। 4 दिन से? हाँ, 4 दिन से कुछ भाड़ा नहीं मिल रहा है। 4 दिन से भाड़ा नहीं? कितना भाड़ा होता है? अगर आप सोलापुर से गुजरात जाते हैं तो कितना भाड़ा होता था? भाड़ा होता था पहले 40 तक ऊपर होता था, अभी डाउन हो गया पूरा। तो रास्ते में उसका खर्च कितना आता था? खर्चा आता था 40 से 40 खर्चा होता था, कुछ बचता नहीं था। कुछ नहीं बचता था। डीजल का भाव के हिसाब से हाँ खुद चलाते। हाँ। नहीं, अब 40,000 पूरा खत्म हो गया तो फिर आपको बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ये डीजल की वजह से हो रहा है? डीजल से वजह से हो रहा है, टोल नाका से हो रहा है, डीजल से हो रहा है। आप कहाँ से? मैं महाराष्ट्र, रत्नागिरी से। हाँ, रत्नागिरी। कितने दिन से रुके हो आप? मेरे को 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए, माल ही नहीं मिल रहा है कुछ। माल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो है आप 4 दिनों से अपने घर भी नहीं जा सके और ना भाड़ा मिलने की वजह से आपकी जो ट्रक है वो ट्रक को जो है कितना किस्त भरना होता है आपको महीने में? मेरा ट्रक का किस्ता भी 20,000 है, वो भी नहीं जा रहा है डीजल की वजह से। खाली डीजल इतना बढ़ा है कि पूछो मत। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या भी ये डीजल का रेट कम करे। तो ये ऐसे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं जो यहाँ पर ही खाना बना कर भी खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें किराया ना मिलने की वजह से, भाड़े नहीं मिलने की वजह से वो काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आप कहाँ से? तमिलनाडु लारी ड्राइवर। इंगे வந்து 10 நாள் ஆகுது, 10 दिन हो गए। 10 நாள் ஆகுது। லோடு இல்லை, டீசல் விலை ஜாஸ்தி। ஃபஸ்ட்டு சேலத்துக்கு 2,600 ரூபாய்க்கு வாடகை போயிடுச்சு, இப்போ 2,000 ரூபா தான் போகுது। टन्नेज वाड़े कमी अल्लाह वंडी आल। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि ये तमिलनाडु से हैं, इनके अल्फाज तो हमें समझ में नहीं आए, लेकिन ये बात समझ में आ जाती है कि डीज़ल की कीमत बढ़ने की वजह से पिछले 10 दिनों से यहाँ पर वो रुके हुए हैं शायद। तो हम यहाँ पर जो एक ट्रांसपोर्ट के मालिक भी हैं, उनके पास जो है कई ऐसे गाड़ियाँ आते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। वो राज्यों से आने के बाद जो है इनका ये काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है गाड़ी को भेजना इनके हाथ में होता है, लेकिन इनको भी जो है सामने वाले पार्टियों की कैसी दिक्कतों का सामना उनको झेलना पड़ रहा है। सर, बहुत सारे कॉल्स पहले आया करते थे कि हमें ट्रक चाहिए, लेकिन अब वैसे कॉल आया कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी कॉल नहीं आते, खुद फ़ोन लगाना पड़ता है। गाड़ी का माल क्या है के लिए पूछना पड़ता है। पार्टी लोग भाड़े कम बोलते हैं, फिर गाड़ी का डीजल का रेट बढ़ने की वजह से ड्राइवर लोग कोई जाते नहीं है उस भाड़े में। हम लोग कमीशन के लिए काम करने वाले लोग को भी दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ रहा है।
डीजल का रेट बढ़ने की वजह से, टोल गेट का रेट बढ़ने की वजह से ड्राइवर के हाथ में जो है ना कुछ बच नहीं रहा है। ड्राइवर खाने के लिए आज मोहताज है। ड्राइवर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये उधार मांग के आज ट्रांसपोर्ट वाले से लेके खा रहा है। अभी और इससे आगे क्या बोलना है। अभी इतना तो गाड़ी का धंधा इतना ख़राब हो गया, ट्रांसपोर्ट का धंधा इतना ख़राब हो गया। कंपटीशन बोल के ट्रांसपोर्ट वाले भी कंपटीशन के हिसाब में भाड़े कुछ भी कम में कहीं से भी कुछ भी माल पकड़ के कुछ भी भाड़े में ड्राइवर को भेज रहा है। ड्राइवर जा रहा है, कुछ बचत नहीं हो रही है, ड्राइवर के पास कुछ बच नहीं रहा है। टायर लेने के लिए पैसा नहीं है, डीजल भरने के लिए पैसा नहीं है, पार्टी लोग पैसा हाथ में देते नहीं है। ट्रांजैक्शन पूरा ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन होने की वजह से ड्राइवर मालिक के अकाउंट में पैसा डाल देता है, तो उसके बाद वो मालिक अकाउंट से पैसा डीजल के लिए डालता है, शायद टोल गेट के लिए डालता है, लेकिन ड्राइवर को पैसा कुछ हाथ में आ नहीं रहा है, जिससे वो खाने के लिए आज मोहताज है, डीजल के लिए मोहताज है। कहीं पे गाड़ी रुकती है, 2-2 दिन डीजल के लिए पैसा नहीं है बोल के रुकती है। डीजल का रेट तो आज 1 साल में 2 साल में जितना भी बढ़ गया, ये तो सबके सामने है, किसी को बोलने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी आप सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से यही उम्मीद है कि कोई ये जो गरीब ड्राइवर लोग हैं, जो माल उठा के ले जाते हैं, जो माल खाली करते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए व्यवस्था करके देते हैं, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। डीजल के रेट थोड़ा कम करे, भाड़ा थोड़ा बढ़ने के जैसा चांसेस होते हैं वैसा वैसा भाड़ा बढ़ाने की कोशिश करे, डीजल का रेट कम करने की कोशिश करे, यही उम्मीद है बस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश में, बल्कि पूरे देश में ये बहुत बड़ी महामारी के कारण जो है डीज़ल की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं, इन ड्राइवर्स को जो है भाड़े नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण जो है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो डीज़ल की जो कीमतें हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो सरकार जो है ये कोरोना के बहाना बनाकर जो है वो आपके सामने रखती है कि कोरोना की वजह से हमने जो है डीज़ल की कीमतें बढ़ाई है, लेकिन उसको चलते जो है ड्राइवरों को जो दिक्कत हो रही है, जो आपको जो परेशानी हो रही है, वो कौन सी परेशानियाँ हैं? डीजल के रेट जो है हर रोज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ड्राइवर लोगों को कोई मालूम नहीं होता कि आज कितना बढ़ा, कल कितना बढ़ा। हर रोज़ डीजल के रेट कम ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे गाड़ी वालों को माल नहीं मिल रहा है यहाँ से। हमारा पूरा गुजरात लाइन का काम है यहाँ से। गाड़ी वालों को कोई माल नहीं मिल रहा है यहाँ से। 8-10 दिन से गाड़ी पड़ा है। कंपटीशन भी बहुत हुआ है। अगर हमारा गाड़ी 1600 में भाड़े में जा रहा है, तो दूसरा ट्रांसपोर्ट वाला 1500 में देता है गाड़ी। ऐसे हालात में गाड़ी वालों की बहुत परेशानी चल रही है। गाड़ी वालों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। डीजल के रेट हर रोज़ बढ़ रहे हैं। 100 अभी डीजल के रेट 96 रुपये डीजल का रेट चालू है, फिर भी गाड़ी वालों को कोई बचता नहीं, भाड़े कम है। तो ये बहुत सारी परेशानियाँ इन ड्राइवरों को होती है, क्योंकि डीज़ल का जब कीमत बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो है उनके गाड़ियों में जो माल जाता है, जाहिर सी बात है कि वो माल पर जो है ज़्यादा पैसे वसूला जाएगा और सीधा उसका असर जो है आम नागरिकों पर हो जाता है। तो कैमरा पर्सन सालिक पटेल के साथ मैं अकीम मर्गी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।